हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। नंबर वन, हाउ मैनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। नंबर टू, हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। फर्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमें दो रूल लर्न करने पड़ेंगे। नंबर वन, if a molecule has odd valency electrons, then molecule do not obey octet rule. Otherwise, molecule obey octet rule. Nitrogen belongs to 15 group, while oxygen belongs to 16 group. Then nitrogen has 5 valency electrons and oxygen has 6 valency electrons. Total valency electron in N2O equal to 16. It is a even number, then N2O obey octet rule. While NO contain 11 valency electrons, it is a odd number, then NO do not obey octet rule. इससे हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। नंबर वन, NO and NO2 do not obey octet rule due to presence of odd valency electrons, while N2O, N2O3 and N2O5 obey octet rule due to presence of even valency electron. नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम इनकी वैलेंसी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये एक जनरल मेथड है। अब N की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो N2O में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो हमने 3 + 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो +2 लिख के इसको 2 से डिवाइड किया तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें 4 आ गया। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। इसमें पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है वो बॉन्ड ऑर्डर को शो करेगी और 0.5 जो है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है N2O3। N2O3 में बॉन्ड ऑर्डर 6 आ रहा है। नेक्स्ट है NO2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आ रहा है। तो पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है 3 वो इसके बॉन्ड ऑर्डर को शो कर रही है। 0.5 ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है N2O5। N2O5 में बॉन्ड ऑर्डर 8 आ रहा है। अब हम इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम चूज कर रहे हैं N2O। N2O में N की वैलेंसी हायर है ऑक्सीजन से। इस केस में हम फिर नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम रखेंगे और ये सराउंडेड होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से। अब फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले नाइट्रोजन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो लेफ्ट वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो सेंट्रल एटम N के साथ ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और एक बॉन्ड जो रिमेनिंग रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। इट इज़ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम राइट साइड वाली ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करेंगे। इसकी वैलेंसी 2 है तो ये सेंट्रल एटम N के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और रिमेनिंग 2 बॉन्ड ये लेफ्ट साइड वाले नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। इसके बाद हम इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो करके इसके टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 16 हम शो कर देंगे। 16 हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रखा है तो इसलिए हम दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में 16 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है NO। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसमें इवन और ऑड में से क्या आया था, ऑड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आए थे। तो ऑड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आया था 2.5। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 0.5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, N और O को लिखकर इसमें बीच में हम 2 बॉन्ड दिखा देंगे और फर्स्ट वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हम N के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और सेकंड वाले में ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड वाले में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है NO2। NO2 हैज़ ऑड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स
तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसमें सेंट्रल एटम n को रखेंगे और सेंट्रल एटम अगर होता है तो उसी के पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो होगा, तो हम इसमें n के पास दिखा देंगे। इसमें फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लेफ्ट वाली ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करेंगे और ये नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, और एक बॉन्ड जो रिमेनिंग रहेगा वो राइट साइड वाली ऑक्सीजन के साथ फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट वाले में हम राइट साइड वाली ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे और फिर एक बचेगी, उसको हम लेफ्ट वाली ऑक्सीजन के साथ बना देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही आपको शो करना है, और फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। तो इसमें टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे जो कि 17 है। अच्छा, NO और NO2 ये दोनों मॉलिक्यूल ऑड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं और ये इमीडिएटली डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। NO का जो डाइमर है वो होता है N2O2, ये अपने कोर्स में नहीं है, और NO2 का जो डाइमर होता है वो है N2O4। तो N2O4 के हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो N2O4 इज ए डाइमर ऑफ NO2। तो N2O4 में हम क्या करेंगे, 2 NO2 मॉलिक्यूल लेकर इसमें दोनों N के मिडिल में हम एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, और नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, बॉन्ड की डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे। एक ही साइड आपको चेंज करनी है, दोनों साइड चेंज नहीं करनी है। फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे और सेकंड वाले में अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं N2O3। N2O3 में टोटल बॉन्ड ऑर्डर 6 है और इसमें 2 सेंट्रल एटम होंगे नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन को सेंटर में रख के, और इसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये NO2 और NO के कॉम्बिनेशन से बना है। तो एक साइड हम NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड हम NO का कर देंगे, और दोनों N को हम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट वाले में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा कि फर्स्ट वाले में ये सेम डायरेक्शन में डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं और नेक्स्ट वाले में हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे। इसके बाद आता है N2O5। N2O5 में 2 सेंट्रल एटम होंगे नाइट्रोजन। इसमें हम ये एज्यूम कर रख लेते हैं कि इसमें 2 NO2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर N2O5 का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेंटर में हम ऑक्सीजन को शो करके लेफ्ट और राइट साइड हम NO2 के मॉलिक्यूल का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसको ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, और नेक्स्ट वाले में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके इनको अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देंगे। तो ये N2O5 के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको सभी में शो करने हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि NO और NO एंड NO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बाकी सब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें सब में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको पेयर में दिखाने हैं। थैंक यू।